हेलो स्टूडेंट्स, IBPS SOHR के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में क्या होगा, कुछ नहीं, पहले मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रिपरेशन अभी आपकी कितनी है? आज है 18 तारीख, 27 को एग्ज़ाम है, 9 दिन है, एक दिन माइनस कर दूँ तो और 7 से 8 दिन बचे आपके पास, एक हफ़्ता। बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़े होंगे, आई एम श्योर कवर्ड अप ऑल। अभी मैं थोड़ा मुद्दे की बात करूँगा, थोड़ा इसको थोड़ा सीरियस ट्रैक पे शायद ले जाऊँ मैं, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करना, नीचे स्क्रॉल मत करना, मैं बाकी चीज़ें बताऊँगा आपको बाद में। पहले ध्यान से बात सुनो। 60 मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट्स से, ठीक है? आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, दे ही रहे होंगे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। नहीं दे रहे हो तो फटाफट देना। मुझे आप बताओ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताने, देखो आप अटेम्प्ट कितने कर रहे हो और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? ये जानने का पर्पज़ क्या है पता है? HR का लास्ट टाइम का कट ऑफ था, जनरल की बात कर रहा हूँ, ओपन तो शायद बाकियों का थोड़ा कम होगा, ओपन का था 29.25, ऐसा कुछ कट ऑफ था, ठीक है? और वो रिज़ल्ट में मैंने देखा है, रिज़ल्ट में क्या था पता है? पासिंग के लिए 24 पॉइंट समथिंग था कट ऑफ, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एन इंटरव्यू के लिए 29 पॉइंट था। मतलब अगर लास्ट ईयर आपने दिया होगा, आपको 24 मार्क्स से फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि पास तो हो गए, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एन इंटरव्यू 29.25 था, तो उसको मैं 30 पकड़ूँ, 30 राउंड ऑफ करता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपके मार्क्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छे मतलब एक चीज़ सब लोग भूल रहे हैं, HR में ये, HR में वो, HR में हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, HR का जब एग्ज़ाम दे के आओगे, आने के बाद आप क्या करने वाले हो? हॉनेस्टली अपने आप से पूछो, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो क्या करने वाले हो आप? रिज़ल्ट का इंतज़ार, फिर वो क्या कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ? देखो, यही प्रॉब्लम 95% स्टूडेंट्स करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बाद में तो कोई भी कर लेगा रिजल्ट आने के बाद, लेकिन एग्ज़ाम जाने के बाद आपको पता है कि आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं। अभी बहुत सारे लोग शायद कह रहे होंगे सर लेकिन हमको कट ऑफ ही नहीं पता ना। मैंने बोला यही तो स्ट्रैटेजी है बेटा। मैं तुझे बता रहा हूँ 29.25, जिसको राउंड ऑफ करता हूँ 30 कट ऑफ है, ठीक है? और मेरा तरीका कैसे बताया, मैं ज़्यादा क्यों बताता हूँ कट ऑफ, क्योंकि आप उस टक्कर के लिए तैयार रहो और प्रिपरेशन चालू कर दो ऑन द सेम डे फॉर द इंटरव्यू। 10-12 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे तो पॉइंट नहीं बनता है। ऐसा कि नहीं कि कर नहीं पाओगे, लेकिन वो वेस्ट क्यों करना है? तो HR के आपके अटेम्प्ट आप बताओ आपके कितने होने चाहिए। देखो, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। 45-50 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है पता है, ये सारे मेंस से अलग एग्ज़ाम है। आपको सिर्फ क्लिक करना है अगर आंसर पता है तो, ठीक है? जैसे ही एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बताया जाता है, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में जाता है, उसको एक गाइडेंस किया जाता है। इट्स अ इंडक्शन प्रोग्राम। अभी ये मुझे आंसर पता है, मैंने इंडक्शन ढूंढा, प्रोग्राम क्लिक किया, आगे बढ़ा, कितना टाइम लगा? 10 सेकंड का खेल होगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं यार प्लस माइनस कोई पाइथागोरस कुछ ऐसा कर नहीं सकता ना। तो HR के लिए एक चीज़ आपको याद बताता हूँ, आप लोग बहुत पढ़ रहे हो, मुझे पता है बहुत है, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, मैं क्लियर बताता हूँ, दिस इज़ IBPS, डरा नहीं रहा हूँ, बट जो सच्चा है उससे वाकिफ़ करा रहा हूँ। बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, ठीक है? अभी एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोगों ने स्क्रॉल पहले ही किया होगा, यहाँ पे मैं पॉइंट कवर करता हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट ने मुझे आंसर्स क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है? आई थिंक सोलिया खान, आई थिंक आपने पूछे थे, एंड और भी कुछ थे, लाइक मैं भूल गया नाम एक्चुअली, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ले ऑफ डाउन साइज, उसके क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ 1 लाइनर या 2 लाइनर के क्वेश्चंस दिए हैं, जो स्पेशली 9-10 वाले क्वेश्चंस ध्यान से देखना, एंड 8 वाला भी, ठीक है? छुपे हुए क्वेश्चंस है, तो मैंने वो एक लाइन बना के वो बनाए कि लास्ट वाला दिन क्वालिटी कंट्रोल पे होगा कि वो कभी आया, अगर ये पता है क्या, क्योंकि मैं डेफिनेशन नहीं पूछा है मैंने, ताकि ये और क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहो। और कभी भी याद रखना, कोई भी कंसेप्ट आपका हो जाए, जैसे कि मान लो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM में अगर ये हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं आपको पूरा आता है। उसके एकदम बेस में जाओ, विकीपीडिया उठाओ कि TQM कभी आया, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो डेफिनेटली वो गेम चेंजर होगा। क्योंकि
TQM पढ़ा, इतना पढ़ा, फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ो। और जहाँ तक ये मेंस को आपको कैसे देना है पता है, पास फेल वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा अटेम्प्ट दो, ऐसा आपका प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगा या करूँगी। क्योंकि प्री के बाद ही वेट करते हैं, फिर मेंस गोस, मेंस के बाद भी वेट। कहीं ना देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब मिलता है आपको? तो बैकअप है लास्ट ईयर के कट ऑफ का 29 है ना, चलो मैं बोलता हूँ 35 पकड़ो। मेरा थोड़ा तरीका शायद कुछ लोगों को ऑड लगता है, बट जो मेरे साथ है स्टूडेंट जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनके लिए वर्क करता है। मैंने रिजल्ट्स अच्छे देखे हुए हैं, सीखते हैं वो लोग चीज़ों से। तो इसका कहने का मतलब क्या पता है, 35 कट ऑफ अगर मैंने मान लो बोल दिया और मान लो निकला उतना ही 29, ठीक है, तो अभी डाउट आता है सर हमने इतना कुछ टेंशन ले लिया। टेंशन क्या ले लिया? अगर तुमने 38 मार्क्स निकाले हुए हैं 60 में से फॉर एग्जांपल, तो यार इसका मतलब आप उसी दिन क्लियर हो गए थे कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आप इंटरव्यू का अंडर एस्टिमेट मत करो कि बाद में हम लोग देख लेंगे इंटरव्यू में क्या होता है, एक कुर्सी पे बैठना होता है, 15-16 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े पूछे जाएंगे आपको। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना मेंस के लिए, इसका इस्तेमाल आपको आने वाले दिनों में होने वाला है इंटरव्यू के लिए भी। तो ये मत सोचना एसओ मेंस क्लियर मतलब ऑल क्लियर। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी करो शातिर तरीके से करो। 27 को आने के बाद आपके दिल में क्या रहेगा, मेरे यार 40 अटैम्प्ट हुए लेकिन मुझे 28 ही श्योर है। अभी आप डूबती नैया में हो, अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, जो सिर्फ आपके कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में नहीं। तो मेरा इसीलिए रहता है 35 अबव सेफ टोटल है, ठीक है। मैं मानता हूँ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस प्रोफेशनल नॉलेज में सिंपल बिजनेस है। अगर मैं इजी तरीके से सोचूं तो मुझे आंसर्स आने चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से सोचूं तो 40 करो, फिर उसमें से 36 करेक्ट होने चाहिए ताकि वो एक्यूरेसी थोड़ी बनी रहे। इसलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को बारीकी से पढ़ो। बहुत टाइम है आपके पास, आप घर में हो तो आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट हाउ यू आर स्टडिंग। कभी भी याद रखना, कोई एक मोटी सी किताब उठा के कंप्लीट करने के बाद आप ये कभी भी मत कहना एटलीस्ट इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स कि मेरा पढ़ाई हो गया। नहीं, मैं आपको बोलूँगा बॉस आपका पढ़ाई हो गया है लेकिन कॉलेज के स्टडी के लिए, जहाँ पे थियोरी के मोटे मोटे आंसर लेके मार्क्स इजीली मिलते हैं, मैं ओपनली कहता हूँ, ठीक है। बट इन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। क्वालिटी सर्कल पढ़ा है ना आपने, कौन से साल में आया, कौन सी कंट्री में दिखा गया, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना, जब गुस्सा आता है पता है कभी कभी, जब कि आपने पढ़ा ही नहीं है वो चीज़। आप उसके टाइप जानते हो, फीचर्स जानते हो, उसके लिमिटेशंस जानते हो, कौन से टेक्निक्स है वो जानते हो, लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। इसीलिए बारीकी से पढ़ो। IBPS इन चीज़ों में माहिर है, पर उनको दिखा दो यार, आप भी शातिर हो, आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, 60 में से 60 नहीं बोलने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि इट्स कॉमन सेंस यार। 60 में 60 निकालना इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता, बट उसके लिए यू शुड बी अ लेजेंड टू डू दैट। क्योंकि आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ को पार कराना, और कट ऑफ ऐसी जो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू हो। अब शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू लास्ट टाइम कितना था, 29 समथिंग, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 30 पकड़ लिया इस साल के लिए, ठीक है। मैं 35-36 इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अटेम्प्ट 45 करीब होने चाहिए विद गुड एक्यूरेसी। अभी कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं 40 करके 40 आ जाए, इट ऑल डिपेंड्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये प्लानिंग करो। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट के देखो, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर, बट मॉक टेस्ट थोड़े से अच्छे तरीके से करना, ठीक है। एकदम इजी मत करना, कुछ नहीं एकदम डिफ़िकल्ट किया तो भी चलेगा एक बार, एक हाथ दूसरा, बट एकदम ईजी मत करना, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल एड्स के क्वेश्चन होने ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिकली आइडिया, आप इन पे ध्यान रखो। आप बोलते हो रिक्रूटमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, लेकिन एक सवाल, आपको पता है क्या कि एग्जामिनर कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस डालेगा? नहीं, ये उसके हाथ में। हाँ, आप लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हो, अंदाज़ा रख सकते हो। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये थोड़े उनके फेवरेट टॉपिक्स है क्योंकि उसमें मेथड्स है ना, तो हर मेथड पे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, 360 डिग्री फीडबैक, ये सब उनके फेवरेट टॉपिक्स है। बट इंडस्ट्रियल एक्ट्स में सेक्शंस मैटर। इसलिए बोलता हूँ इसका एक अच्छा सा समीकरण बनाओ, मेक इट अ वेरी नाइस इक्वेशन एंड अरेंज यूअर एनालिसिस, ठीक है। अभी देखो, इफ़ आई एम अपियरिंग तो मैं मेरे एरियाज जानता हूँ जहाँ पे मैं 100% हिट करूँगा,
ठीक है। जो मैंने आपको प्रीलिम में जब बताया था कि मैं इफ़ आई गो फॉर द प्रीलिम्स में 35 मार्क का होता है, मैथ्स की बात करूँ तो मैं 22 करूँगा तो 22 मुझे आएंगे। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग आप भी करते हो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक्यूरेसी क्यों, तो 22 का एक्यूरेसी हुआ तो मुझे पता है 22 पे वो प्लस पॉइंट करके मुझे 24-25 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे अगर मैं से 22 में से 22 करेक्ट रहे तो मैंने अपने एरियाज़ बनाए थे, तो इसीलिए आपको अपने एरियाज़ बनाने पड़ेंगे इवन दिस एग्जाम, ठीक है। देखो ये बारीकी से चीज़ बना रहा हूँ, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे ना तो पॉइंट नहीं बनेगा, टू बी वेरी हॉनेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तो अभी शायद आपने स्क्रॉल करके देखा होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी 8-10 क्वेश्चन दे दिए, तो उसका बाद में आराम से पढ़ना, अभी स्क्रॉल मत करना। तो वो आपको एक अंदाज़ा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे आपने पूछा था मुझे बैलेंस स्कोर कार्ड किसी ने, तो दैट वाज रियली गुड, मुझे वो कंसेप्ट अच्छा लगा था क्योंकि पता चला आप कितना डीप में पढ़ रहे हो। एक कंसेप्ट आपको और देता हूँ, आप उस पर ढूंढिएगा, पोचिंग क्या होता है देखिएगा, POACHING, ठीक है। और इस तरीके से आप अगर प्लानिंग करोगे ना यार, आपको 27 को जाने के बाद श्योरली बोलना है यू विल क्लियर। कट ऑफ हाथ में नहीं है, लेकिन पेपर देखने का आप अंदाज़ा कर सकते हो, और मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट से आप खुद अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि पेपर देखने वाले आप लोग पहले हो जो एक्चुअल में जाओगे, फिर आप हमसे शेयर करोगे। मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास दिन से, सर ऐसा था वैसा था, ये हुआ, मेरे 3-4 मिस्टेक है, मैं एडमिट करता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कट ऑफ, और उनकी रेंज हमेशा सही जाती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो क्या बताए, सिर्फ कट ऑफ निकालना पर्पज़ नहीं होता, उनका मेन पर्पज़ होता है इंटरव्यू पढ़ना है कि नहीं। बाकी के स्टूडेंट्स प्रीलिम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार, कट ऑफ, फिर एक अफवाह वाली तारीख आती है, ठीक है, फिर बोलेगा IBPS 6 बजे करूँगा, फिर 6 बजे से बैठे रहते हैं। ये प्रोसीजर है एक एग्जैक्टली। बाकी के लोग निकल जाते हैं, वो लोग ऑलरेडी पार करते हैं, तो आपको उस रेंज में खुद को रखना है। आप खुद जानते हो HR में इस तरह वैकेंसीज कितने हैं, ज़रा सोचो। इसलिए बोलता हूँ मार्क्स ऐसे रखो ना, यू गो अबाउ 35 अबाउ 40 अबाउ रखते हो, 40 के अराउंड। मैं मानता हूँ 5-6 मार्क्स ज़्यादा कह रहा हूँ, वो ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप 27 को आने के बाद सीधा बोलो वी आर रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड दिस इज़ गोइंग टू द गेम। अभी देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है आपको 30 मार्क्स श्योर मिलेंगे, सब निगेटिव कट करके, ठीक है। तो 30 मार्क्स आने के बाद अभी एक प्रॉब्लम ऐसा है, अगर आप श्योरली बोलते 30, तो 30 मार्क्स पे क्या हो रहा है पता है, अभी लास्ट टाइम 29.25 था, तो अभी ये कट टू कट हो गया। अभी आपको रुकना ही पड़ेगा। वैसे पढ़ोगे तो लॉस नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन हो गया ना, डाइसी सिचुएशन के समझ में नहीं आ रहा है, इस पार भी डूब सकते हो या उस पार निकल भी सकते हो। सो यू आर इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इसलिए बोल रहा हूँ मार्क्स अच्छे ही रखो, अच्छे रखना ही पड़ेगा, और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। इसलिए बोल रहा हूँ एकदम जैसे नींबू होता है, नींबू निचोड़ के हम लोग रस पीते हैं ना, पूरा वैसा HR को करो। कौन से साल में आया, कहाँ से आया, किसने निकाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी क्या किया, पिछले टाइम भी किया, पिछले वीडियो में आई थिंक कल ही, तो आज के वीडियो में मैंने सीधा कमेंट सेक्शन आपको आंसर्स दे दिए, स्ट्रेट आउट उसको कॉपी पेस्ट करो, अपने वर्ड फाइल में सेव करो और आराम से उसको पढ़ना, ठीक है। 1-2 चीज़ों में मैंने थोड़ा ज़्यादा इन्फो दे दिया है, ताकि आई थिंक दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में जो आपने मुझे डाउट पूछा था, तो उस पर ज़रा आई थिंक स्वालिया का आपने पूछा था समथिंग, तो उस पर आप वर्कआउट करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई तो था, हाँ, श्वेता सिन्हा, हेलो, अच्छा आपने 2 लोगों ने कहा था कुछ नो वीडियोस फॉर HR। अरे थोड़ा टाइम दो यार, आज पूरा सेमिनार्स लेक्चर में यार बहुत टाइम जाता है, मैं ऑब्वियसली पूरा दिन तो घर पे होता नहीं हूँ, तो वो आने के बाद, और मेरे वीडियोस ऐसा नहीं कि 50 वीडियोस मेरे रेडी रहते हैं, नहीं, आके बनाना पड़ता है, जो भी सिचुएशन रहती है उसी में मुझे एडजस्ट करके फटाफट बनाने पड़ते हैं। सो गिव मी सम टाइम, बट इन नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रेनिंग के क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग के मैं अभी थोड़े से है, लेकिन मुझे उसको और थोड़े बनाने हैं, तो वो थोड़े अच्छे नंबर होने के बाद आई विल पुट, ठीक है। तो ध्यान से रखना, और इसके बारे में अगर कुछ डिस्कशन करना है, मेन चीज़ ये प्लानिंग, तो मैंने 35 to 40 का नंबर दे दिया है। मैं खुद जानता हूँ ये नंबर बड़ा है, मैं खुद जानता हूँ, अभी बोल देता हूँ पेपर के आने से पहले ही। और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है। ऐसा नहीं है ना कि एग्ज़ाम के बाद सीधा जॉब मिलेगा, सो सिंपल बिजनेस। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करो। कोई भी डिस्कशन रहा आपका पॉइंट, तो इसमें आप इस रिलेटेड इस वीडियो के ही नीचे कमेंट करो, ठीक है। सो अभी आप जाके फटाफट आके कमेंट देख सकते हो, वो आंसर्स चेक करो, ठीक है। अभी तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।